संत गरीबदास जी महाराज आदरणीय गरीबदास साहिब जी का आविर्भाव सन 1717 में हुआ तथा साहिब कबीर जी के दर्शन 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में नला नामक खेत में हुए तथा सतलोकवास सन 1778 में हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा कबीर साहिब जी सशरीर जिंदा रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने नला नामक खेतों में अन्य साथी ग्वालों के साथ गाय चरा रहे थे, जो खेत कबलाना गांव की सीमा से सटा है। ग्वालों ने जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट कबीर परमेश्वर से आग्रह किया कि आप खाना नहीं खाते हो तो दूध ग्रहण करो, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने सतलोक गांव से खाना खाकर आया हूँ। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। बालक गरीबदास जी ने एक कुंवारी गाय को परमेश्वर कबीर जी के पास लाकर कहा कि बाबा जी, यह बिना ब्याए कुंवारी गाय कैसे दूध दे सकती है। तब कबीरदेव कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गाय अर्थात बछिया की कमर पर हाथ रखा, अपने आप कुंवारी गाय अदनया धेनु के थनों से दूध निकलने लगा। पात्र भरने पर रुक गया। वह दूध परमेश्वर कबीर जी ने पिया तथा प्रसाद रूप में कुछ अपने बच्चे गरीबदास जी को पिलाया तथा सतलोक के दर्शन कराए। सतलोक में अपने दो रूप दिखाकर फिर जिंदा वाले रूप में कुल मालिक रूप में सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा कहा कि मैं ही 120 वर्ष तक काशी में धानक जुलाहा रूप में रहकर आया हूँ। मैं पहले भी हजरत मोहम्मद जी को वाणी में प्रमाण अजब नगर में ले गया, हमको सतगुरुआन झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार, गभी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है। भक्ति हेत काया धर आए अविगत सत कबीर हैं, हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माहे कबीर हुआ, सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्धि हैं तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर, जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शिद पीर। दहू दीन झगड़ा मंड्या पाया नहीं शरीर, गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। उपरोक्त वाणी में आदरणीय गरीबदास साहिब जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि काशी वाले धानक जुलाहे ने मुझे भी नाम दान देकर पार किया, यही काशी वाला धानक ही सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म है। परमेश्वर कबीर ही सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आकर मुझे अजब नगर अद्भुत नगर सतलोक में भी मिला था। पवित्र कुरान शरीफ में जो कबीरा कबीरन खबीरा खबीरन अल्लाह अकबर आदि शब्द हैं वे मेरा ही बोध कराते हैं तथा मैं ही श्री नानक जी को बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में ही मिला था। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, वे काला चैगा ओवरकोट जैसा घुटनों से नीचे तक तथा सिर पर चोटे वाला काला टोप पहनते हैं, तथा मैं ही बलक शहर में नरेश श्री इब्राहिम सुल्तान अधम जी तथा श्री दादू जी को मिला था तथा चारों पवित्र वेदों में जो कबीर अग्नि कबीरदेव कबीरनघारी आदि नाम है वह मेरा ही बोध है। कबीर वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदों से ना ही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना ही। मैं ही वेदों से पहले भी सतलोक में विराजमान था। गांव छुड़ानी जी झज्जर हरियाणा में आज भी उस जंगल में जहां पूर्ण परमात्मा का संत गरीबदास जी को मानव शरीर में साक्षात्कार हुआ था, एक यादगार विद्यमान है। आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा अपने परमात्मा कबीर बंदी छोड़ के साथ चले जाने के बाद उन्हें मृत जानकर चिता पर रख कर जलाने की तैयारी करने लगे। उसी समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी की आत्मा को पूर्ण परमेश्वर ने शरीर में प्रवेश कर दिया। 10 वर्षीय बालक गरीबदास जीवित हो गए। उसके बाद उस पूर्ण परमात्मा का आंखों देखा विवरण अपनी अमृत वाणी में सदग्रंथ नाम से ग्रंथ की रचना की। उसी अमृत में आकर मुझे अजब नगर अद्भुत नगर सतलोक में लेकर गए, जहां पर आनंद ही आनंद है, कोई चिंता नहीं, जन्म मृत्यु अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट आदि का शोक नहीं है। इसी काशी में धानक रूप में आए सतपुरुष ने भिन्न भिन्न समय में प्रकट होकर आदरणीय श्री इब्राहिम सुल्तान अधम साहिब जी तथा आदरणीय दादू साहिब जी व आदरणीय नानक साहिब जी को भी सतनाम देकर पार किया। वही कबीरदेव जिसके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश है तथा मानव सदृश है, अति तेजो में अपने वास्तविक शरीर के ऊपर हल्के तेजपुंज का चोला भद्रा वस्त्र अर्थात तेजपुंज का शरीर डालकर हमें मृत्युलोक मनुष्य लोक में मिलता है, क्योंकि उस परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप के प्रकाश को चर्म दृष्टि सहन नहीं कर सकती। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, सर्वकला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे न। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर हरि कबीरदेव जिस क्षेत्र में आए उसका नाम हरियाणा अर्थात परमात्मा के आने वाला पवित्र स्थल, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को हरियाणा हरियाणा कहने लगे। सन 1966 को पंजाब प्रांत के विभाजन होने पर इस क्षेत्र का नाम हरियाणा हरियाणा पड़ा।
लगभग 236 वर्ष पूर्व कही वाणी 1966 में सिद्ध हुई कि समय आने पर यह क्षेत्र हरियाणा प्रांत नाम से विख्यात होगा, जो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है।